Question number 17. 6 similar bulbs are connected as shown in figure with a DC source of EMF E and zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulb when all are glowing. Number 2, in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be. देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है क्लास 12। इसमें हमें दो सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन 1 में ये बोला गया है कि सारे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहे हैं। सिचुएशन 2 में हमें दे रखा है कि सेक्शन ए के 2 बल्ब और सेक्शन बी का ओनली 1 बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले हम सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, सिचुएशन 1 में क्या है कि सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ऑल आर ग्लोइंग। तो अगर सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं बेटा, तो ये जो सिचुएशन ऐसे बन रही है कि इसमें 3 बल्ब जो है हमारे सेक्शन ए में वो है पैरेलल में, 1 2 3। ये तीनों जो है बल्ब आपके पैरेलल में है। देन फिर अगले बी में आगे, उसमें भी तीनों बल्ब आपके पैरेलल में है। ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, नीचे बैटरी लगी हुई है। तो सब बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। सिमिलर बल्ब हमें दे रखे हैं, तो सपोज हर एक का रेजिस्टेंस है आर। तो सेक्शन ए के जो तीनों है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R 1/R 1/R, so we get R/3। तो बेटा ये पैरेलल में लगे हुए हैं बी के साथ, सो R/3। तो इनका जो इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा, R1 मान लेते हैं उसको, वो आया 2R/3। तो हमें वोल्टेज दे रखी है E, तो पावर का जो फार्मूला होता है वो है E²/R। तो यहाँ पे क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन का हमने R1 निकाला है, so it is equal to E²/2R/3। तो ये फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने पावर निकाल ली। अब हमें सिचुएशन सेकंड दे रखी है। इसमें इन्होंने कहा है कि सेक्शन ए में ओनली 2 बल्ब ग्लो कर रहे हैं, तो एक काट देते हैं, और सेक्शन बी में ओनली एक बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा डायग्राम बनेगा, सेक्शन ए के 2 बल्ब बेटा और सेक्शन बी का ओनली 1 बल्ब। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। बैटरी सेम है अभी ई, इसमें आर और आर दोनों पैरेलल में है, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, मतलब इस वाले का और इस वाले का। और जो सेक्शन बी के ओनली 1 बल्ब है वो इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, बिकॉज करंट पहले इनमें जाएगा, दोनों पैरेलल, देन आर में। तो ये हमारे पास आ गया 3R/2। तो सिचुएशन 2 में जो पावर होगी वो होगी E²/R2। हमने R2 इक्विवेलेंट मान लिया सेकेंड सिचुएशन का, R1 इक्विवेलेंट मानना था फर्स्ट सिचुएशन का। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया E² 3R2। तो इस सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावर आ गई। तो हमें फाइंड आउट करना है बेटा रेशो। तो जो पहले की पावर थी वो थी 3E²/2R, और दूसरे की है 2E²/3R। तो E² कैंसिल आउट विद E², R is cancel out with R, so answer is 9/4, option number 2। Thank you।